कराची से ताल्लुक़ रखने वाले बायोमेडिकल इंजीनियर्स हैं। इन्होंने प्रोस्थेटिक हैंड बनाया है। जिनका बाजू कटा हुआ है उनको ये लगेगा और ब्रेन से आने वाले सिग्नल्स के साथ ये मूव करेगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। वो लोग जिनका बाजू नहीं होता, बाजू कट जाता है, जैसे कि ये आपको सामने नज़र आ रहा है, उनको ये लगाया जाता है। और इसमें इन्होंने एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है जो कि प्रोस्थेटिक हैंड्स की दुनिया में किसी इनोवेशन से कम नहीं है। वो ये है कि एक तो ये ट्रिपल मूवमेंट है। अब तक जो पाकिस्तान में हाथ हैं जो कि मार्केट में दस्तयाब हैं उनमें सिंगल मूवमेंट होती है, सिर्फ हाथ है और यहाँ बंद हो सकता है, खुल सकता है। इसमें ट्रिपल मूवमेंट है, बंद होगा, खुलेगा और टाइपिंग होगी। और एक बड़ा ज़बरदस्त कारनामा इन्होंने क्या सर अंजाम दिया है, वर्ल्ड वाइड बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि ये हाथ बना रही हैं। उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल 15 से 16 लाख कीमत है, इनकी कीमत काफ़ी कम है, 2 से 2.5 लाख के दरमियान। लेकिन एक वर्ल्ड वाइड एरर है। एरर क्या है कि इस हाथ की जो कमांड है, ब्रेन, ये जो स्ट्रिप है ये पेशेंट को लगेगी, साथ ही ये बाजू लगेगा और उसके बाद पेशेंट जैसे जैसे सोचेगा, जैसे हम सोचते हैं तो ग्लास उठा लेते हैं, हम सोचते हैं टाइपिंग करने का तो टाइपिंग होना शुरू हो जाती है। इसी तरह पेशेंट सोचेगा गिलास उठाना है, गिलास उठाएगा। वो सोचेगा पानी पीने का, पानी पिएगा। लेकिन ये सिर्फ इसी हाथ की बदौलत है। अब तक वो हाथ जो कि जिनकी कीमत लाखों में है, मिलियंस में है, उनमें भी ये ऑप्शन, ये सहूलत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंगल कमांड है, उठाएंगे, उसके बाद पानी पीना है। पानी पीने के लिए चूँकि वो एंगल चेंज हुआ है, कमांड चेंज हुई है, तो मुमकिन है कि वो गिलास गिर जाए। लेकिन इस हाथ में ऐसा मुमकिन नहीं है। ये नौजवान हैं, इन्होंने इसका जो डीमो किया है, मुख्तलिफ पेशेंट्स को लगाया है, उन्हें मार्केट में लेकर गए हैं, उन्होंने शॉपिंग की है, बड़ा ज़बरदस्त आउटपुट आया है। और ये पाकिस्तान के लिए, इन नौजवानों के लिए, कराची वालों के लिए एक बड़े एजाज़ की बात है। तो हमारे साथ मौजूद हैं मुबसिर और बिलाल से बात करते हैं, जानते हैं कि कब इन्होंने इस पर काम का आगाज़ किया, कितनी देर में मुकम्मल हुआ, कितनी कॉस्ट आई। FIV प्रोजेक्ट होते हैं, हर किसी को मिलते हैं। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हर यूनिवर्सिटी के हर बच्चे को मिलते हैं। तो हमें भी FIV प्रोजेक्ट बनाना था। हम अपने सुपरवाइज़र के पास गए, उनसे हमने बोला कि हमें ऐसी चीज़ बनाए जो हम अपने प्रोजेक्ट के बाद जो है दूसरों की मदद भी कर सकें, लोगों की। तो उन्होंने हमें आइडिया दिया प्रोस्थेटिक हैंड का। तो हमने फिर इसके ऊपर प्रोस्थेटिक हैंड के ऊपर रिसर्च की, इसको बनाया। हमें इसको बनाते हुए पूरा 1 साल लगा, बहुत मेहनत करी हमने इसके ऊपर। इसी तरह का पहले कोई पाकिस्तान में ऐसा हाथ है? पाकिस्तान में तो एक हाथ है जो कि एक कंपनी हाथ बनाती है, लेकिन वो बहुत ही एक्सपेंसिव है और उसकी मूवमेंट भी जो है सिर्फ ओपन होगा और वो क्लोज़ होगा, टाइपिंग नहीं, टाइपिंग मूवमेंट नहीं है उसमें। अच्छा, आपने जो डेमो किया है किसी पेशेंट के साथ, किसी को लगाकर, तो उसके जो ब्रेन सिग्नल्स के मुताबिक ही चला, इसमें कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आई कहीं? देखिए, पहले जैसे पेशेंट आते हैं हमारे पास, उसका हमने डाटा लेना पड़ता है। डाटा लेके उसकी क्लासिफिकेशन होती है, उसको यानी डिफरेंट फीचर्स निकलते हैं, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन बनती है कि इस सिग्नल पे पेशेंट ने क्या सोचा है, कि वो मुट्ठी बंद करने का सोचा है, मुट्ठी खोलने का सोचा है, या टाइपिंग मूवमेंट का सोचा है। तो उसके ज़रिए से हम क्लासेस बना देते हैं। तो उसी पेशेंट के मुताबिक जो है वो फिर हैंड काम करता है। क्लासिफिकेशन के जो हमारे रिज़ल्ट आए थे अप्रॉक्स 99% 100% तक आए थे हमारे जो रिज़ल्ट आते हैं, जो कंप्यूटर में रिज़ल्ट आते हैं कि वो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के ज़रिए। हर पेशेंट की जो प्रोग्रामिंग है वो अलग होगी? जी, हर पेशेंट के डाटा अलग होते हैं, हर पेशेंट की प्रोग्रामिंग अलग होगी। सही। तो अभी तक आपने कोई सेल किया किसी पेशेंट को, प्रॉपर आपने प्रोफेशनली लगाया या नहीं? प्रोफेशनली अभी 1 हफ्ते के अंदर हम लोग लगा देंगे। एक पेशेंट की जो है हमें फंडिंग मिल चुकी है कि उस बंदे ने बोली, जी उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं, सॉकेट वगैरह बनवा रहे हैं उसको हम लगा देंगे इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर। अच्छा मुबसिर, आप बताइएगा कि ये काम कैसे करेंगे, इसका एक तो हमें आप डीमो दें, और सेकंड ये जो 2 हाथ हैं दोनों के बारे में डिफरेंस बताएं है क्या? जी, तो ये हमारा जो फर्स्ट हैंड है ये बायोमिक वर्जन 1.0 है। सही। और ये दूसरा बायोमिक वर्जन 2.0 है। बायोमिक वर्जन 1.0 में क्या है, सिर्फ एक मूवमेंट है, ये ग्रैब करेगा और छोड़ेगा, ठीक है। और बायोमिक वर्जन 2.0 में हमारी 3 पोजीशन से 2 मूवमेंट्स हैं, रेस्ट मूवमेंट, रेस्ट पोजीशन, फिर ये ग्रैब करेगा, सही, ठीक है, छोड़ेगा, एंड टाइपिंग मूवमेंट है, ठीक है। 3 मूवमेंट्स कह सकते हैं इसको। तो ये बेसिकली वर्क करता है एम्प्यूटी के सिग्नल्स के ऊपर। जो एम्प्यूटी सिग्नल्स देते हैं ब्रेन से, जिनके डिसेबल पर्सन्स होते हैं, हाथ नहीं होते, वो ब्रेन से सिग्नल देते हैं। सिग्नल
हमारे जहाँ तक हाथ नहीं है उसका वहाँ तो आता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि आगे कुछ हाथ नहीं है, तो आगे move नहीं हो पाता। जी, तो वो हम सेंसर्स की मदद से वहाँ से सिग्नल्स कैच करते हैं। सही। सिग्नल कैच करने के बाद वो सिग्नल्स हमारे बोर्ड पे जाते हैं। बोर्ड से वो क्लासीफाई होने के बाद फिर वो अपना आउटपुट मोटर्स को देते हैं कि एमपीडी ने ये सिग्नल भेजा है, तो फिर वो क्लासीफाई बोर्ड करता है। बोर्ड फिर आगे फिर मोटर को बताता है कि इस सिग्नल के बाद आपको ये एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है। तो वो सिग्नल्स की मदद से फिर वो एमपीडी एक्शन परफॉर्म करता है। सही। अच्छा, अगर हम एक्शंस की बात करें, फॉर एग्जांपल ये हाथ है, यहाँ पर एक सिग्नल आया ब्रेन से कि ये नीचे से गिलास उठाना है, यहाँ पर नीचे से उठा के ऊपर लाए हैं, दूसरा सिग्नल आया है उसे पीने का। तो अगर ये डबल सिग्नल आ गए तो अगर वो मैच हो जाता है तो कहीं वो ये तो नहीं होगा यहाँ से गिलास छूट जाएगा? बेसिकली बात ये है कि जब रेस्ट पोजीशन में है हमारा हैंड, तो हम पोजीशन सारी हमारी वर्क करेंगी, एमपीडी सिग्नल भेज रहा आ रही है। लेकिन जब पोजीशन चेंज होती है कोई ना कोई सिग्नल बढ़ जाता है। सही। जैसे हाथ हमने उठाया तो सिग्नल की तादाद भी बढ़ जाती है, और कोई ना कोई सिग्नल हमारी बॉडी ब्रेन दे रहा होता है हमारे हाथ में, तो वो मिस मैचिंग हो जाती है। क्या पता वो हाथ उठाए तो फिर वो ऑटोमेटिकली वो सिग्नल उससे मैच हो जाए तो वो कर दे। ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी रिसर्च के बेस पे इसको वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अच्छा, जी, ज़बरदस्त। इसको आप हाई एंड को उठा के परफॉर्मेंस करके आप कहीं भी ले जाएं, सही। तो ये जब तक आप नहीं चाहेंगे ये नहीं छोड़ेगा। अच्छा मुबशिर, मुझे आप ये बताएं कि ये आपने बड़ा कारनामा एक सर अंजाम दिया है और पाकिस्तान में ये एक किसी इनोवेशन से कम नहीं है। हुकूमत आपके साथ क्या ताउन कर सकती है? जी, जो हमारा ये हाथ बनाने का मोटिव था ना, जो हमारा गोल है, हम यही चाहते हैं कि जिन जिन लोगों के, हमारे भाइयों के, बहनों के जिनके हाथ नहीं है, हम चाहते हैं उन सबके हाथ लगें। वो जिस नेमत से महरूम है वो अपने आप को कमतर किसी से के सामने फ़ील ना करें, डिसअपॉइंट ना हो। तो हम, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। हमने वैसे तो अपनी तौर से पूरी कोशिश की है इसकी कम से कम कॉस्ट रखी है ताकि ईज़िली हर कोई अफोर्ड कर सके, लेकिन फिर भी थोड़ा एक्सपेंस, जाहिर सी बात है, मोटर्स वगैरह सेंसर्स की वजह से। अभी आपने क्या कॉस्ट रखी है दोनों की? जी, ये जो हमारा वर्जन 1.0 है ये 1 लाख to 150 लाख में तैयार हो जाएगा, और जो हमारा वर्जन 2.0 है ये 2 लाख to 250 लाख में तैयार हो जाएगा। ये एपीयूडी की फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से सिंगल मूवमेंट है और ये ट्रिपल मूवमेंट है। गुड गुड। नाजरीन, बड़ा एक ज़बरदस्त कारनामा है। तो इसमें आपने ये जो मटेरियल यूज़ किया है ये सारा पाकिस्तान से ही आपने ख़रीदा है, जो भी प्रोग्रामिंग वगैरह सब कुछ? जी जी, पाकिस्तान से ख़रीदा है, लेकिन इसकी सेंसर्स और मोटर्स जो हैं वो बाहर से आती हैं। सही जी, तो वो पाकिस्तान में तो मिल जाती हैं, आपको मिल जाती हैं? पाकिस्तान में सेंसर्स ये अवेलेबल नहीं है। ये सेंसर्स हमारे जो हैं ये बाहर से आते हैं, आउट ऑफ कंट्री, पाकिस्तान के बाहर से आते हैं। सही। तो इसकी इंपोर्टिंग में ही टाइम लगता है थोड़ा सा, इस वजह से हम 1 हफ्ते का टाइम लेते हैं एपीयूडी से, क्योंकि हम ट्रेनिंग अपने सेंसर पे कर देते हैं, फिर उनके लिए सेंसर अभी आता आपको है। कितना टाइम दरकार होता है एक हाथ बनाने के लिए मुकम्मल? एक हाथ के लिए अप्रोक्सीमेटली हमें 1 वीक चाहिए होता है। सही। उसकी डिज़ाइनिंग, पेशेंट की डिज़ाइनिंग, प्रिंटिंग एंड मशीन्स वगैरह भी उनकी आ जाती हैं 1 वीक के अंदर। मींस अभी ये जो सारा इसके ऊपर आप तो मुख्तलिफ मार्केट्स में करवा रहे होंगे ना जी। कि कहीं से आप प्रिंटिंग हो रही है, कहीं से ये मटेरियल आ रहा है, तो अगर अंडर वन रूफ सब कुछ हो तो इसमें तो बड़ी एफिशिएंसी आ सकती है, और मेरे ख्याल से हम यही हाथ पाकिस्तान बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकता है। जी, ऐसे। अगर इस तरीके का हो जो हमारे पास मशीन्स वगैरह अवेलेबल हों, तो इसकी डिज़ाइनिंग में भी, इसके जब मेकिंग में टाइम लग रहा है उसमें भी काफ़ी एफिशिएंसी आ सकती है। और ये 1 वीक के अंदर भी नहीं, ये 1 दिन या 2 दिन के अंदर भी आराम से डिलीवर हो सकता है पेशेंट को। अच्छा, अगर ये किसी पेशेंट को लगा हुआ है तो उसका जो लोड है, जो वज़न है, वो एक नॉर्मल हाथ जितना है या उससे ज़्यादा है, कम है? इसका जो वेट है अप्रोक्सीमेटली ये 700 ग्राम से जो ईज़िली कैरी किया जा सकता है। और उसके अलावा जब सॉकेट से ये एपीयूडी के हाथ में इंस्टॉल किया जाएगा तो उसको ज़्यादा बिल्कुल भी मसला नहीं होगा। सही। तो एक पेशेंट कितनी देर लगा के रख सकता है ताकि उसे कोई जो है वो बोझ वगैरह या लोड वगैरह महसूस ना हो? एक पेशेंट इसको पूरे दिन के लिए भी यूज़ कर सकता है। अच्छा, तो खुद ही लगा सकता है, लेफ्ट हैंड से खुद ही लगा सकता है? ये ईज़िली आप पेशेंट पहन भी सकता है और ईज़िली खुद उतार भी सकता है, इसके लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है।
सही है। भाई उसके दूसरा हाथ भी होना चाहिए, अगर वो एक हैंड से भी आराम से इंस्टॉल हो जाएगा और निकल जाएगा। अच्छा, वाह, ज़बरदस्त, गुड। आप हमें डीमो दिखाएं जो आप पेशेंट को लगा रहे थे, तो वो भी हमारी अब ऑडियंस देखेगी जी। पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान के तलबा ने अपने फाइनल प्रोजेक्ट के तौर पर एक ऐसा हाथ बनाया है जिसमें इन्होंने पूरी दुनिया में जो प्रोस्थेटिक हैंड्स में प्रॉब्लम आ रहा है, एरर आ रहा है, उसका हल निकाला है। सेकंड, इनका यही कहना है कि अगर गवर्नमेंट इन्हें फैसिलिटेट करती है तो इससे बहुत बेहतरी आ सकती है। अभी इनको ये हाथ बनाने में 1 हफ़्ता लग रहा है, फिर ये 1 दिन में तैयार हो सकता है। अभी इसकी कॉस्ट तकरीबन 2 से 2.5 लाख के दरमियान है। जब क्वांटिटी बढ़ेगी तो इसकी कॉस्ट कम भी हो सकती है। और आप इसका अंदाज़ा लगाएं कि वो लोग जो कि हाथ जैसी नेमत से महरूम हैं, बाजू जैसी नेमत से महरूम हैं, वो समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी उनके लिए नेमत होगी कि विद इन मिनिमम कॉस्ट उन्हें इस कदर जो मूवमेंट वाला हाथ है वो मिल सकेगा, वो भी पाकिस्तान मेड। और इससे ना सिर्फ वो लोग सहूलत याब होंगे, सहूलत हासिल करेंगे जो कि पेशेंट हैं, बल्कि पाकिस्तान की इकॉनमी भी बेहतर हो सकती है, चूँकि हम ये हाथ बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अपने मेज़बान जो मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।